आज हम चर्चा कर रहे हैं तो भगवान के बारे में दो चीजें यहाँ चर्चा हो रही हैं। तो ये है कि किस प्रकार से सब कुछ भगवान ही है। तो जो कुछ भी अर्पित होता है वो भगवान है, अग्नि भगवान है, जो कुशा की जो चटाई होती है वो भी भगवान है, जो पात्र जो स्वाहा स्वाहा कर रहा है वो भी भगवान है। इस प्रकार से सब भगवान। ये सुनकर के ना अद्वैतवादी निराकारवादी उसके पेट में दूधी हो जाएगा। देखो आज तुम्हारी भाव तथा कहाँ जाएगी बेटे लाल, आज तो तुम्हें हमारा ही सिद्धांत बताना पड़ेगा। सब कुछ वही है, तत्वम असि, तो वही है। तो इसीलिए होता क्या है, अगर आप किसी भी चीज को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट समझते हैं ना अगर, तो फिर आप उसको पूरी तरह से गलत समझ बैठेंगे। तो इसलिए हम ये देखें अगर सब कुछ प्रभु ही है फिर तो यज्ञ करने की आवश्यकता ही नहीं है। घी भी प्रभु, आग भी प्रभु, करने वाला प्रभु, जिसको अर्पित हो रहा है यज्ञ वो भी प्रभु। तो सब प्रभु 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 प्रभु। तो प्रभु को प्रभु में अर्पित किया, क्या प्रभु को ही प्रभु ने प्रभु में अर्पित कर दिया। ऐसा कैसे रे? जैसे मैं एक नौटंकीबाज है, उसने अपना अलग से आइलैंड बनाया हुआ आजकल, उसकी फोटो मैंने देखी थी, मी वर्शिपिंग मी सो दैट मी कैन बी डिलीवर्ड फ्रॉम मी। अब भाई तेरे चरण कहाँ है यार? मैं की उपासना कर रहा हूं ताकि मैं से निकल जाऊं। संसार भी क्या है? मैं तो मैं भी फंस गया मैं। और तो इसलिए इसको कैसे समझना चाहिए? जैसे कई लोग एग्जांपल देते हैं कि वास्तव में किस तरह से प्रभु जगत में ही समा गए हैं। जैसे प्रभुपा जी बोल रहे हैं ना, मान लो प्रभु जगत में विस्तीर्ण हो गए तो मतलब नाउ ही हैज लॉस्ट हिज आइडेंटिटी। जैसे लड्डू है ना, बूंदी का लड्डू किसका बना है? बूंदी का। बहुत सारी बूंदियां थी इकट्ठी हुई तो उनका लड्डू बना। तुमने बूंदी 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 बूंदी, तो अब लड्डू तो गायब। कहते बस बूंदी विस्तीर्ण हो गई, सब बूंदी 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 हो गया। तो इसलिए हम लोग बूंदी, हमारे कपड़े बूंदी बूंदी वाले थे। जैसे ये बूंदी, ये बूंदी बूंदी, कुछ कलर थोड़ी बूंदी कलर, कुछ माता जी बूंदी, प्रभु जी बूंदी 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 बूंदी। कहते हैं वो प्रभु अब हिज आइडेंटिटी इज गॉन। ऐसा। दूसरा एग्जांपल देते हैं आप पौधे का और बीज का। जैसे बीज में से ही पौधा निकलता है लेकिन बीज की आइडेंटिटी खत्म। तो इस प्रकार से बीज से जैसे पौधा निकलता है और बीज मानिए तो पौधे के कण कण में विराजमान है, लेकिन बीज कहाँ रहा? बीज तो आज पौधा बन गया। अगर बूंदी का लड्डू बूंदी बूंदी हो गया तो लड्डू बट गया भाइयों। लड्डू एक्सपेक्ट ना करें आज संडे मॉर्निंग क्लास के बाद, लड्डू तो बढ़ गया, बूंदी बूंदी हो गया। तो ये अक्सर एग्जांपल लोग देते हैं कि ना भगवान इस जगत में ही फिर समा गए। इस देखा कई जगह लोग वो लिख देते हैं प्रकृति ही परमात्मा है। नहीं, कई जगह लिखा होता है प्रकृति ही परमात्मा है। सर आपकी फाउंडेशन गड़बड़ है, बुरा मान। फाउंडेशन इज कृष्ण। तो किस प्रकार से भगवान सब और है लेकिन फिर भी भगवान की अपनी खुद की आइडेंटिटी बनी रहती है। तो इसलिए शास्त्रों में फिर वो एग्जाम्पल्स भी आते हैं कि भगवान की आइडेंटिटी कैसे बनी रहती है। पारस मणि कितनी ही चीजों को सोना बनाए, जिसको छुएगा सोना बनाएगा, लेकिन फिर भी पारस मणि में कोई कमी नहीं आती। जिस तरह से पिताजी से कितने बच्चे निकल जाएं लेकिन उनकी खुद की हाइट कम नहीं होती। ऐसा है इसका बच्चा निकले चोपड़ा साहब पहले 6 फीट के थे, आज 5 फीट के हो गए। चोपड़ा साहब ये क्या है? वो बबलू हुआ ना, फिर उसमें पिंकी भी हो गई, फिर 4 फीट की हो गए, फिर राजू भी हो गए, फिर 3 फीट हो गए। ऐसे आप परिवार नियोजन कर लो, 3 आपने कर ली ना गायब हो जाओगे आप। आपका जैसे ऐसे एक बच्चा निकल रहा है 1 फुट कम हो रहे हो आप। ऐसा होता है ना जी ना। ऐसे भी है धर्म में दुनिया के अंदर, वो 56 बच्चे पैदा करके बैठो। पिताजी को कोई फर्क नहीं भाई, भले वो 50 साल का हो, 45 साल का हो, 60 साल का हो, उससे निकाह करूंगी। लेकिन फिर इनकी तो दाढ़ी का एक बाल ना कहूंगा भाई, मुझे भली कम हो गई। तो फिर तो इस तरह से पिताजी से चाहे कितने बच्चे निकल जाए लेकिन पिताजी में कोई अंतर नहीं आता। उसी प्रकार से भगवान से भी सैकड़ों जीवात्माएं निकल जाती है लेकिन भगवान में कोई अंतर नहीं आता। यस। प्रभुपा जी और कई सारी एनालॉजी देते हैं। जैसे गाय में से दूध निकल जाए तो गाय बछड़ा नहीं बन जाती, चाहे कितना दूध निकले हो। 10 लीटर दूध देती है, उसका गाय छोटी हो गई, कहते हैं सर निकाल ले 10 लीटर, तो ये बची अब। ऐसा होता है? नहीं होता। पेड़ में चाहे कितने फल निकल जाए, निकलते रहे लेकिन पेड़ में फिर भी पेड़ रहता है। राइट? ऐसा नहीं होता अब ये प्री पेड़ हो गया है, पहले पोस्ट पेड़ था, अब ये प्री पेड़ हो चुका है क्योंकि इसमें से फल निकल के। ऐसा होता है? कितने ही फल निकल जाए लेकिन फिर भी पेड़ की आइडेंटिटी बनी रहती है। तो जब ये शक्ति पेड़ में है, जब ये शक्ति एक साधारण इंसान में है, जब ये शक्ति पारस मणि में है, तो ये शक्ति भगवान में क्यों नहीं हो सकती? कि भगवान से सैकड़ों जीवात्माएं निकल जाएं, असंख्य, अनलिमिटेड, लेकिन फिर भी भगवान बने रहते हैं। तो इसलिए ये भगवान की शक्ति का विस्तार है। एक्चुअली ज्यादातर लोग क्यों बेचारे संघर्ष करते हैं कि साकार निराकार में, क्यों कहते हैं कि क्यों साकार नहीं हो सकता, ये प्रभु क्यों साकार नहीं हो सकते? प्रभु सर्वव्यापी हैं, घृत भी वही है, आग भी वही है, यज्ञ भी वही है, कुशाकाश भी वही है, वही है वही है वही है। तो सब कुछ जब वही है तो भाई वो साकार कैसे हो जाएंगे? जो चीज सर्वव्यापी होती है उसमें निराकार होना होता है। जैसे हवा है, हवा सब और है तो हवा निराकार है। रोशनी सब और है क्योंकि रोशनी निराकार है।
अच्छा, तो इसीलिए प्रभु भी क्योंकि सर्वव्यापी हैं इसलिए वो भी निराकार है। क्यों है जी, क्यों ऐसा? एक चीज को अगर एक्सेप्ट करेंगे ना तो सारा फंडा क्लियर हो जाएगा। किस प्रकार से भगवान सर्वव्यापी हैं, लेकिन सर्वव्यापी होते हुए भी उस सर्वव्यापीता के अंदर वैरायटी भी है, बस वो वैरायटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते ऐसा। पर वैरायटी को एक्सेप्ट कर लेंगे तो बस क्लियर, दैट्स इट। अब किस किसने कसाटा आइसक्रीम खाई है? कसाटा ज्यादातर लोग नहीं खाते, संत लोग भाई कहते हैं प्रभु जी ऐसी बातें ना करें, भागवत की कथा करें, हम साधु लोग हैं, क्या कसाटा आइसक्रीम की बात करते हैं। जिन्होंने कसाटा आइसक्रीम खाई हो, कसाटा में क्या होता है, ऐसे ही सेमी सर्कल होती है, उसमें यहाँ पर पिस्ता फ्लेवर भी होता है, वनीला फ्लेवर भी होता है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर भी होता है, पर ये सारी क्या है, आइसक्रीम 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 आइसक्रीम। लेकिन विद इन आइसक्रीम देयर इज वैरायटी, पिस्ता भी है, स्ट्रॉबेरी भी है, वनीला भी है, वैरायटी भी है, लेकिन है वो सारी आइसक्रीम। इस प्रकार से भगवान सर्वव्यापक है, पर सर्वव्यापकता के अंदर वैरायटी भी है। कुछ में जीव तत्व भी हैं, कुछ भौतिक प्रकृति तत्व भी हैं, कुछ आध्यात्मिक प्रकृति तत्व भी हैं। इस वैरायटी को एक्सेप्ट कर लेंगे, हाँ वैरायटी भी है भगवान, यस, गॉड इज एवरीवेयर इन द फॉर्म ऑफ हिज एनर्जीज, एक्सपेंशंस, प्लेनरी एक्सपेंशंस। इस प्रकार से भगवान सब और है, लेकिन इसके अलावा भगवान की खुद की कुछ आइडेंटिटी भी है भाई, इसके अलावा हम भी हैं। भगवान अवतार भी लेते हैं, लेकिन अवतार लेते हैं लेकिन फिर भी उनकी आइडेंटिटी रहती है, उनकी आइडेंटिटी जाती नहीं है। जैसे अमिताभ बच्चन है, अमिताभ बच्चन भले ही कितने रोल कर ले, शहंशाह, अंधेरी राहों में, सुनसान राहों पर, जुर्म को मिटाने को सिर्फ एक मसीहा नहीं होता है जिसे लोग शहंशाह कहते हैं, हाय। तो चाहे वो शहंशाह बन जाए, आज का अर्जुन बन जाए, या फिर बेताज बादशाह बन जाए, या सूर्यवंशी बन जाए, या मर्द टांगे वाला बन जाए, लेकिन इसके अलावा अमिताभ बच्चन की खुद की आइडेंटिटी है। भले वो बादशाह बने, आज का अर्जुन बने, मर्द टांगे वाला बने, जय वीरू में कोई रोल करे, ये सब करने के बावजूद भी उनकी एक अपनी आइडेंटिटी है कि वो जया बाजोड़ी बच्चन के हस्बैंड है, राइट, ऐश्वर्या राय बच्चन के ससुर है, अभिषेक बच्चन के और श्वेता बच्चन के पिताजी भी हैं। ये उनकी अपनी खुद की आइडेंटिटी भी है, राइट। तो उस प्रकार से भगवान भी अलग अलग रोल कर सकते हैं, अवतार ले सकते हैं, लेकिन इसके अलावा उनकी खुद की ओरिजिनल एक आइडेंटिटी भी है, दैट इज कृष्णा। तो इसलिए भले भगवान विस्तार भी कर रहे हैं अपना अवतारों के रूप में, वस्तुओं के रूप में, शक्तियों के रूप में, लेकिन फिर भी भगवान की अपनी खुद की आइडेंटिटी बनी रहती है। तो भगवान यज्ञ तैयारी कर रहे हैं, तो यज्ञ में जो भी वस्तुएं हैं ये दिव्य मानी जाती हैं, कुशाग्रास हो, अग्नि हो, आहुति हो, ये भी दिव्य है, और भगवान भी दिव्य हैं। तो ये भी दिव्य, 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 दिव्य 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 माने जाते हैं। इस तरह से इसको समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी दिव्य होने के बावजूद भी सबकी अपनी अपनी एक आइडेंटिटी भी है। जैसे हमने विभूतियों पढ़ा होगा भगवदगीता के अंदर, अब भगवान तो बोल रहे हैं अमंग द बीस्ट आई एम लायन। तो बोले अरे वाह, चलो जू चलते हैं, और जू में गए, शेर सामने बैठा है, अरे भाई अगरबत्ती जला देना, ओम जय जगदीश हरे, अरे ये शेर को क्यों कर रहे हो? वहां ने गीता में बोला है अमंग द बीस्ट आई एम लायन, अमंग द एक्वेटिक्स आई एम शार्क। तो हम समुद्र किनारे खड़े हुए, ए बहन जी एक मिनट आओ जरा, ये तो वहां गीता बोले अमंग द एक्वेटिक्स आई एम शार्क, तो कर रहे हैं बस, वो आखिरी आरती होगी, शार्क भी कहेगी वाह, आरती भी और उसके बाद से भोग भी होगा। वैसे पहले भोग लगता फिर आरती होती, लेकिन आज उल्टा होगा। तो ये विभूति योग, यानी कि किसी वस्तु के अंदर भगवान अपनी विशेषता, अपनी शक्ति का आवेश करते हैं, राइट। इससे फिर ऊपर आता है ऐसी चीजें जो भगवान को अर्पित होती हैं, और ये फिर भगवान के समान मानी जाती है, भगवान की जैसे दिव्य मानी जाती है, जैसे यज्ञ, आहुति, ये सब। अब ये और श्रेष्ठ, यानी विभूति में भी और श्रेष्ठ ये काउंट होता है। जैसे शेर इत्यादि हम ये नहीं बोलेंगे ये तो भगवान को अर्पित हो रखा है, लेकिन ये चीजें भगवान को अर्पित हो रखी है ये, इसलिए फिर ये और करीब में और भगवान के नजदीक मानी जाती है, भगवान की दिव्यता में। मतलब दिव्यता भी कैटेगरी है ना, राइट। तो ये दिव्यता में भगवान के और नजदीक मानी जाती है। इसके बाद फिर भगवान के अवतार आते हैं, जैसे शाक्तावेश अवतार। अब ये तो भक्त हो गए, जैसे मान लीजिए भक्ति शक्ति कैरी करने वाले नारद मुनि, ज्ञान शक्ति वाले चतुष कुमार, भू धारण शक्ति है अगर तो वह है अनंत शेष के पास, पालन शक्ति, जन पालन शक्ति पृथु महाराज। तो इस प्रकार से भगवान शक्ति का आवेश करते हैं किसी के अंदर। नाउ दिस इज इवन हायर कैटेगरी। इस हायर कैटेगरी से भी ऊपर एक और कैटेगरी है, विच इज दैट ऑफ भगवत आवेश अवतार, जैसे कि ऋषभदेव, भगवान कपिल। अब यहाँ पर तो भगवत आवेश अवतार है, तो इनको हम विष्णु तत्व ही मान लेते हैं, ये वो वाले अवतार है। इसके अलावा फिर भगवान के मनवंतर अवतार भी होते हैं, ठीक है, ऐसे वाले अवतार भी हैं। फिर और इसके अलावा पुरुष अवतार भी हैं, फिर लीला अवतार भी हैं, युगावतार भी हैं, और फिर स्वयं भगवान भी है। तो इसलिए अलग अलग कैटेगरीज हैं। हालांकि ये सब दिव्य ही काउंट होते हैं, पर दिव्यता के अंदर वैरायटी भी है। तो इस वैरायटी को अगर कोई समझ लेगा, स्वीकार कर लेगा, क्लियर है, दैट्स इट। क्योंकि लोग वैरायटी को एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए अद्वैत अद्वैत निराकार निराकार ही करते रहते हैं बेचारे, और निराकार के अंदर कोई रस नहीं होता है। जितने लोग इस दुनिया के अंदर बेचारे
लगे हुए निराकार निराकार, एक तू ही निराकार, धन निरंकार। ओ लो जी, बेचारे ऐसे रूखे सूखे रहते हैं वो। सो दे रिमेन इन अ वेरी सैड कंडीशन ऑफ लाइफ। तो शिव जी बता रहे हैं किस प्रकार से साकार भी है और निराकार भी है, लेकिन जो साकार है उसमें रस होता है, जो साकार है उसमें रस है, और जो निराकार है उसमें रस नहीं होता, बिकॉज देयर इज नो वैरायटी। तो भगवान जब रस का आस्वादन करते हैं, रस का आस्वादन करने के लिए भगवान वैरायटी को क्रिएट भी करते हैं। सो देयर कम्स अ वेरी ब्यूटीफुल वर्स जहां पर कि शिव जी बता रहे हैं, बहुत सुंदर, जस्ट गिव मी मिनट। हाँ, सो ये वर्स आता है पद्म पुराण के अंदर, सेक्शन 5 उत्तरखंड के अंदर, चैप्टर 131 वर्स 104, कॉन्वर्सेशन बिटवीन लॉर्ड शिवा एंड पार्वती। बता रहे हैं सेवा रसस्य साकारे। सेवा का रस कहां पर है? साकार के अंदर। शिव जी खुद बता रहे हैं सेवा रसस्य साकारे निराकरेण वैरसे। लेकिन निराकार के अंदर वैरसे, उसके अंदर कोई रस नहीं है, निराकार के अंदर कोई रस नहीं है। सकारेण, अगर कोई साकार को स्वीकार करता है, निराकारो जायते, तो निराकार को अपने आप ही जान लेगा, स्वयं एवं ही, मतलब उसको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। तो जो साकार को जानता है वो निराकार को अपने आप ही जान लेगा, और जो निराकार को जानता है वो साकार को नहीं जान पाएगा, उसमें रस भी नहीं आने वाला है। इसलिए जो ये मान रहे सब कुछ प्रभु ही है, सर वेरी ड्राई। इससे कहीं निराकारवादी भी क्या कर रहे हैं? निराकारवादी भी कृष्ण कथा कर रहे होते हैं। आइए कृष्ण कथा, अरे कृष्ण कथा क्यों कर रहे हैं सर? वो तो निराकार है ना। क्या करें, निराकार निराकार बोलेंगे लोग चले जाएंगे कथा में से, तो आइए कृष्ण कथा सुनाते हैं, फिर सुनाएंगे, आखिर बोलेंगे और ये लीला करने वाला वो ऊपर निराकार। वाह, ये होता है खीर में मिट्टी छिड़क देना, कहता लो अब खाओ तुम खीर, सारे खीर का हो गया मलिदा। तो इसीलिए भगवान निश्चित रूप से साकार है, लेकिन हाँ वो विस्तार करते हैं। तो यज्ञ इत्यादि जो भी है ये भगवान की शक्ति का विस्तार है, दिव्य काउंट होता है ये। तो प्रभुपाद जी एग्जांपल दिया करते हैं, जैसे कि अगर आयरन रॉड है, अगर उसको आग में रख दिया जाता है तो वो भी रेड हॉट हो जाती है। आग भी कैसी? रेड हॉट। रॉड भी कैसी? रेड हॉट। लेकिन फिर भी आयरन रॉड तो आयरन रॉड है, लेकिन वो अब आग की जैसी क्वालिटी एग्जिबिट कर रही है, तो लेकिन है तो वो आयरन रॉड। उसी प्रकार से जो भगवान की सेवा में लग जाता है, वो चीज भगवान के जैसा दिव्य काउंट होता है, लेकिन फिर भी भगवान के अधीन काउंट होता है। भगवान तो मालिक ही रहेंगे, ऐसा थोड़ी कृष्णा हम भी बराबर हो गए, अब 2-4 गोपियां हमें भी दे दो, ऐसा क्या? तो भले ही हम दिव्य हो जाते हैं, लेकिन फिर भी रहेंगे तो भगवान के सेवक ही, राइट। फिर यज्ञ की बात, फिर प्रभुपाद जी तात्पर्य में बाकी एक्सप्लेन किया, तो भगवान की दिव्यता को, साथ ही यज्ञ करना कौन सा प्रैक्टिकल यज्ञ है, फिर उसकी चर्चा आ रही है यहाँ पर। तो एक समय माता पार्वती ने पूछा शिव जी से कि घोरे कलयुगे प्राप्ते विषयाग्राह संकुले, कि जो कलयुग है ये तो विषय ग्राह संकुले, तो विषयों का से भरा हुआ है। तो पुत्राधर धना आदि, पुत्र हो गई, पत्नी हो गई, धन इत्यादि होगा, कलयुग वाले तो इसी में लिप्त हैं। कलयुग वाले इसके अलावा और कुछ नहीं सोचता, मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरे गृहस्थी, मेरा पति, मैं वो, कैसे इसके अलावा कुछ सोचते हो? नहीं, हमारा रैम खत्म हो गई, तो रैम रोम सब गृहस्थ जीवन में ही खप जाती है। इसके अलावा सर कुछ आत्मसाक्ष टाइम नहीं है जी, टाइम नहीं है जी। तो ऐसी अवस्था में भला क्या उपाय होगा? तदुपायम महादेव, हे महादेव, हे शिव जी बताइए क्या उपाय है? तो शिव जी ने क्या उपाय दिया? ईश्वर उवाच, क्योंकि ईश्वर शिव जी भी हैं, ठीक है, यूनिवर्स में देखा जाए तो, यस। हरे नाम एव केवलम, ये कौन बोल रहा है? शिव जी। हरे नाम एव केवलम, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णेति मंगलम। तो मंगल आप चाहते हैं आपके जीवन में हो जाए, गृहस्थ जीवन के अंदर, कलयुग में, कलयुग ऐसी अशुभ, ऊपर से गृहस्थी में कार्मिक बंधन, कैसे निकलेंगे इससे? सर हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णेति मंगलम एवं वदंती, ये नित्यम, इसको कैसे इसका पाठ करना चाहिए? नित्यम पाठ करना चाहिए। न ही तान बंधने कली, तो आप कलयुग में बंधन में नहीं फंसेंगे। आप जो भी कार्य कर रहे हो, लेकिन कृष्ण का नाम छोड़ना नहीं। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के नाम की महिमा है, और इसी का सहारा है कलयुग के अंदर, और कुछ हमसे होने का भी नहीं है, कलयुग होने से और कुछ होने का भी नहीं है। तो इसलिए जो नाम है, इट इज आवर अल्टीमेट शेल्टर। जैसे आदि पुराण के अंदर बड़ा अच्छा श्लोक आता है, न नाम सदृशम ज्ञानम, न नाम सदृशम व्रतम, न नाम सदृशम ध्यानम, न नाम सदृशम फलम, न नाम सदृश त्यागो, न नाम सदृशम क्षमा, न नाम सदृशम पुण्यम, न नाम सदृशी गति। नामैव परमा शांतिर, नामैव परमा स्थिति, नामैव परमा भक्तिर, नामैव परमा गति, नामैव परमा प्रीति, नामैव परमा स्मृति, नामैव कारणम जंतोर, नामैव प्रभुरेव च, नामैव परमाराध्यो, नामैव परमो गुरु। नाम 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 ही जी सब कुछ है। विशेष रूप से कलयुग के अंदर तो यही है। न नाम सदृशम ज्ञानम, इसके जैसा कोई ज्ञान नहीं है। नंबर 1 ज्ञान नाम का ज्ञान है। इसे देखो ज्यादातर गुरु लोग नाम के बारे में बोलते नहीं, क्योंकि हाईएस्ट नॉलेज है। ज्यादातर गुरु लोग आपको प्राणायाम करा करके कहते हैं गहरी श्वास, गहरी श्वास छोड़िए। हालांकि ये अष्टांग योग का पार्ट होता है, यम नियम आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार ध्यान ध्यान समाधि। इसमें 7 तो गए नक्की, सिर्फ एक प्राणायाम। कहता है चलिए सीधे बैठ जाइए,
पॉजिटिविटी को इनहेल करिए। सर ये जो चरस गांजा वाले ये भी प्राणायाम कर ही रहे हैं, बस थोड़ा सा सीधी लकीर खींच के कर रहे होते हैं, लेकिन नाम के बारे में कोई नहीं बताएगा, नाम के बारे में नहीं बताएंगे। बाकी सब ये वो आसन वासन, सर नीचे पांव ऊपर, यहाँ लटक जाओ, पंखे से लटक जाओ, सब बता देंगे। लेकिन सबसे ऊंचा ज्ञान क्या है? न नाम सदृशम ज्ञानम। सबसे ऊंचा ज्ञान यही है वास्तव में। न नाम सदृशम व्रतम, इसके समान कोई व्रत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट व्रत का पार्ट भी यही है। व्रत के दिन बजाय ये सोचें खा कब कितना खाना है, इतने घंटे बचे हैं, ओहो तो 12 घंटे बचे हैं, अब तो 8 घंटे बचे हैं, 4 घंटे बचे हैं, भटूरे याद आ रहे हैं, ऐसे व्रत थोड़ी ना होता है। न नाम सदृशम व्रतम, नंबर 1 व्रत है नाम लेने का व्रत। यस, तो नाम लेना चाहिए। न नाम सदृशम ध्यानम, इसके समान कुछ ध्यान नहीं है। न नाम सदृशम फलम, इसके समान को फल नहीं है। सब कुछ करने के बाद अगर आपको नाम मिल गया, डन, ये सब कुछ है जी। न नाम सदृशो त्यागो, इसके समान कोई त्याग भी नहीं है कि अगर मैं नाम को एक्सक्लूसिव फोकस करता हूं कि भैया मॉर्निंग में और कुछ नहीं, मैं और हरि का नाम और मैं और कुछ नहीं। दिस इज नंबर 1, दिस इज दी बेस्ट। यही असली त्याग है। बजाय कि हम सोचे नहीं घर छोड़ रहे हैं, हम छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार। सर वो त्याग वो नहीं है। चले जाएंगे ना वहां पर, हरिद्वार चले भी जाएंगे, जा रहा हूं मैं घर छोड़ के, तंग आ गया हूं मैं, क्या क्या कुंकू से। हरिद्वार में बैठे हैं डोलची लेकर के, कहते कड़ी चावल मिल रहा है, कहते दे तो ओ दो जी, पकौड़ा आया, तरी तो आई नहीं, उसी पकौड़े को सूखे सूखे चावल में घुसा के खा रहा हो। अरे यार कुछ भी है, घर में खिलाती तो अच्छे से थी, जो भी है। फिर वापस आया गुड़गांव, तो पता नहीं क्यों, क्या हो गया, वापस आ गए, चिंता करता हूं तुम्हारी। बदमाश, खाने पीने मिला नहीं, छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार, वापस आएगा उस समय बात, पक्की बात। सो नंबर 1 त्याग क्या है वास्तव में? भगवान श्री कृष्ण का नाम लेना, दिस इज नंबर 1 त्याग। न नाम सदृशम क्षमा, सबसे बेहतरीन जो इंद्रियों का दमन शमन करने का तरीका है वो नाम ही है। इस साल कभी कभी टेम्पटेशन होती है, हम बैठ के जपा कर रहे होते हैं ना, अंदर आता है अरे उड़ जाते हैं, बैठे उड़ जाते हैं, उड़ जाएंगे, चलना शुरू करें, धड़ अरे ओ भाई पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करेंगे। पर नाम लेना नहीं, तसल्ली से बैठ करके नाम लेना। न नाम सदृशम क्षमा, न नाम सदृशम पुण्यम, इसके समान कोई पुण्य नहीं है। पुराणों में आता है कि अगर कोई व्यक्ति सुमेरु पर्वत जितना सोना दान करे और 100 करोड़ गाय दान करे तो भी इतना पुण्य प्राप्त नहीं हो पाएगा जितना कि एक गोविंद का नाम लेकर के प्राप्त हो जाता है। चलिए एक श्रद्धा की परीक्षा लेता हूं आपकी। 100 करोड़ अश्वमेध यज्ञ अगर कोई करे ना, उतना पुण्य तो एक हरि के नाम से प्राप्त हो जाता है। किस बात बंदा इस बात को मानता है? हाथ खड़ा करें। नाइस, सबने हाथ खड़ा किया। शास्त्र बताते हैं ऐसे लोग नास्तिक हैं जो मानते हैं कि एक हरि का नाम 100 करोड़ अश्वमेध यज्ञ के बराबर है। तो हाँ प्रभु जी क्यों हमारे साथ? क्योंकि 100 करोड़ अश्वमेध यज्ञ की भी कोई औकात नहीं है एक हरि के नाम के आगे। आपने बराबर कर दिया उसको। तो शास्त्र बोलते हैं ऐसा व्यक्ति नास्तिक है। तू क्या ही क्यों गया भाई, क्या इक्वेशन तेरा, मैथ सारा हिला है तेरे तो। सुना न नाम सदृशम पुण्यम, इसके समान कोई पुण्य नहीं। न नाम सदृशो गति, इसके समान कोई गति ही नहीं है। वहां से हम जो बोल रहे हैं कृष्ण प्रेम मिलेगा, कृष्ण प्रेम मिलेगा, एक दिन हमको कृष्ण प्रेम मिलेगा। कैसे? नाम लेते हुए हमें कृष्ण प्रेम मिलेगा, कृष्ण प्रेम मिलेगा। सर कृष्ण प्रेम से पहले कृष्ण नाम प्रेम चाहिए। अगर कृष्ण नाम में प्रेम नहीं है ना, बोलते हाँ तो प्रेम आने का नहीं यार। अरे प्रभु आप ही तो प्रेम, ये नाम तो कुछ कर नहीं रहा है। सर पहले कृष्ण नाम प्रेम, ये कृष्ण नाम प्रेम ही आपको कृष्ण प्रेम का अनुभव कराएगा। सो कृष्ण प्रेम इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण नाम प्रेम। तो जब नाम जब करने बैठे तो ये ना सोचे इस नाम से मुझे कृष्ण प्रेम मिलना है, नहीं, मुझे इस नाम से ही प्रेम करना है। यही वास्तव में जपा करने का तरीका है। पर मैं जपा करना क्या है? नाम तो एक माध्यम है सर, माध्यम नहीं है, यही गति है, यही लक्ष्य है नाम। सो न नाम सदृशम गति नाम ही परमा शांतिर। आप इसके अनुभव है कि आप सुबह सुबह जब अच्छा नाम जप करते हैं अटेंटिवनेस के साथ, तो एक शांति दिन भर में अपने आप ही रहती है। कलेशी लोग आसपास होते हैं, क्योंकि कलेशी लोग आसपास रहेंगे उनको तो कुछ कर नहीं सकते हम, उनका सॉफ्टवेयर चेंज कर नहीं सकते ना सॉफ्टवेयर ना हार्डवेयर। क्या करें? हार्डवेयर ये होता है मुंह से निकलता है और ना सॉफ्टवेयर खराब। अब क्या करें, ऐसे लोग तो आसपास हैं। लेकिन अगर आप नाम ही परमा शांति, आप परम शांति का अनुभव करते हैं अगर आप नाम कीर्तन करते हैं तो इसलिए सुबह सुबह नाम जप करिए, पूरा दिन आपको अरे टकाटक। इसको लगा डाला तो लाइफ सिखा डाला। यस, नाम एवं परमा स्थिति, ये सबसे ऊंची स्थिति है। इसीलिए नाम को सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। यूजुअली हम नाम को रखते हैं, हाँ बस ये कर लें, फिर चैंटिंग भी करते हैं, हाँ बस ये कर लेते हैं, फिर चैंटिंग करते हैं, हाँ बस एक बार शॉपिंग कराएं, फिर ये भी करते हैं, फिर बस ये कर लें, फिर ये भी। वो रात को 11 बजे चैंटिंग करते हैं, मैं आ जाऊँ आप
सबसे इंपॉर्टेंट स्थिति हमारे जीवन में होनी चाहिए, तो किसकी? नाम की होनी चाहिए। तो इसलिए इट शुड बी गिवन फर्स्ट प्रायोरिटी। होली नेम शुड नॉट वेट, ये हमारा मोटो होना चाहिए। भगवान के नाम को वेट नहीं कराएंगे, पर ये कर लें फिर आपको करते हैं, ये करने फिर आपको ना, सबसे पहले नाम, नंबर 1 प्रायोरिटी। ठीक है जी। इसके बाद बताया गया है नाम एवं परमा भक्तिर, भक्ति का सर्वश्रेष्ठ जो तरीका है वो है नाम, यही सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। जो पांचांग भक्ति है, पांचांग भक्ति क्या आता है? श्री विग्रह सेवा आता है, साधु संग आता है, साथ ही भागवत श्रवण आता है, धाम निवास आता है, और साथ ही भगवान श्री कृष्ण का नाम। इनमें 4 जो है हरिनाम संकीर्तन, इसको सपोर्ट करने के लिए है। हम साधु संग क्यों करते हैं? ताकि हम कृष्ण का नाम लें। साधु संग किसके लिए? गप मारने के लिए। ये गोपी ड्रेस आपने कहां से ली माता जी? नाइस गोपी ड्रेस। इस्कॉन गुरुग्राम के अंदर तो इतनी वैरायटी कभी नहीं थी, सुधर गए लगता है ये लोग। नाइस नाइस धोती कुर्ता प्रभु। हम इसके लिए आते हैं मंदिर। साधु संग करना मतलब हरि का नाम लेना साथ में बैठ करके। ठीक है जी। अच्छा, हम धाम में जाके क्या करेंगे? हम वहां पर टिक्की खाएंगे, लस्सी पियेंगे, लेकिन कुछ लोगों को लगता है बस बाकी बिहारी के दर्शन कर लो। ठीक है, दूर से और धक्का मुक्की करते 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 वहां गए बिहारी लाल की, और बाहर आ जाएंगे, और लेकिन नाम नहीं लेंगे। बाकी बिहारी को किससे खुशी होगी? इससे हटो ना, यहाँ से दूर से बाहर आ जाए। बाकी बिहारी कहेंगे वाह क्या अपना जूस निकाल कर बाहर निकला, वेरी गुड। धाम में भी हमें क्या करना पड़ेगा? नाम लेना पड़ेगा, उससे विग्रह भी खुश होते हैं। जैसे नंबर 1 खुशी राधा दामोदर जी की किसमें है? वो है कि भाई हाँ बहुत लोग कीर्तन कर रहे हैं, सो दिस प्लीजेस अ लॉट। तो इसीलिए विग्रह सेवा हो, धाम निवास हो, साधु संग हो, वट एवर वी डू, तो ये पांचांग भक्ति में जो 5वां लिंब है उसको सेटिस्फाई करने के लिए, चाहे साधु संग हो या फिर भागवत श्रवण हो। भागवत श्रवण क्यों करते हैं? ताकि हमारी प्रीति बढ़े कि हम नाम ले सकें, राइट। या फिर हम अगर विग्रह सेवा करते हैं या धाम निवास, एवरीथिंग इज मेंट फॉर वन थिंग, दैट इज टू चैंट हरे कृष्णा। तो इसीलिए यही भक्ति है। सो नामैव परमा भक्तिर, नामैव परमा मति, द बेस्ट इंटेलिजेंस इज टू चैंट हरे कृष्णा, दैट्स इट। इस लोग कई लोग ना बाकी सब काम कर लेंगे, नाम नहीं ले पाते। क्या हमसे बाल्टियां उठवा लो, जूते चप्पल उठवा लो, मंदिर उल्टा करना उल्टा कर देंगे, हम सब कर देंगे। कहता अच्छा बीड बैग, कहता बीड बैग नहीं उठता बस। आपको कई ऐसे लोग मिलेंगे, अरे हरे कृष्णा नहीं होता, बाकी हमसे जो करा लो आप, जो मतलब जो कुछ भी, नाम नहीं हो पाता। लेकिन तो इसीलिए ये है परमामति। ओके, नामैव परमा प्रीति। सो नंबर 1 प्रीति, भगवान के प्रति जो आकर्षण है उसका सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति वो क्या है? ये नाम, ये प्रीति है वहां से। नामैव परमा स्मृति। अब किसको ऐसा लगता है कि जब सुबह नाम अच्छा ले लेते हैं ना, अच्छे से अटेंटिवली, दिन भर में हमें कृष्ण का स्मरण करना नहीं पड़ता, कृष्ण हमें स्मरण में आते रहते हैं। किसको ऐसा अनुभव है? यस। तो कई बार लगता है ना, हम दिन भर में तो खो जाते जिम्मेदारियों में, खरीदारी कर रहे हैं, भैया टींडे कैसे दिए, भिंडी कैसे दी, और टींडा भिंडी पूछते हुए कौन सा याद रहेंगे भगवान हमें? भाई जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पे टक 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 टक, यस बॉस फाइल दे रहा, बॉस आपको ईमेल कर रहा हूं, फॉरवर्ड कर देना, कैसे याद हुआ भगवान? तो इसलिए अगर हमें भगवान को याद करना है हमेशा, उसके लिए बस सुबह सुबह डेट मार लें भगवान के साथ, भगवान के नाम के साथ, दैट्स इट। सुबह सुबह डेट मार लो, दिन भर जिसके साथ डेट मारी ना उससे प्रीति होती रहती है। हम किसी साथ बैठे थे, उसको देख रहे थे, उसका बालों को ऐसे करना, ऐसे करना, और बताओ तुम भी ना, पूरा दिन याद करेगा वो। ये लड़की है, लड़की आती है, ही सो काइंड, ही सो हैंडसम, पूरा दिन, क्योंकि सुबह डेट मारी ना, इसलिए तो हम सबको डेट तो मारनी चाहिए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के नाम के साथ। तो सुबह सुबह भगवान के नाम के साथ डेट मारेंगे ना, सुबह क्या होगा? तो हमें भगवान की स्मृति होगी। सो नामैव परमा स्मृति, ये स्मृति है, दिस इज द टॉप मोस्ट रिमेम्बरेंस। नामैव कारणम जंतोर, पूरा जगत वास्तव में नाम से ही है। जगत की सृष्टि वाला कैसे हुई? जगत की सृष्टि होती है भगवान श्री कृष्ण की फ्लूट से। फ्लूट जो है भगवान की वेणु, उसका 7th नोट है ओम। ये ओम जो है जाता है ब्रह्मा जी के कानों में, और ये ओम एक्सपैंड करता है एज गायत्री। सो इस ओम से ब्रह्मा जी को शक्ति मिलती है, गायत्री करके शक्ति मिलती है, जिसके द्वारा देन ही डज क्रिएशन। तो इसीलिए जगत के अंदर जो भी जीव जंतु जो है वास्तव में ये नाम की वजह से ही है, ओम। और ओम है कौन? ओम इज कृष्णा। अ उ म, अ इज कृष्णा, उ इज ऊर्जा, श्रीमती राधिका, म मतलब जीवात्मा जो उनकी सेवा करती हैं। तो इसलिए ओम इज शक्ति, शक्तिमान, एंड द वन हु इज सर्विंग बोथ ऑफ देम। जैसे सीता, राम और लक्ष्मण जी जब जा रहे थे वनवास में, वनवास चल रहे हैं, तो जितने संत मुनि ओम पे ध्यान लगा रहे थे, उन्होंने देखा अरे हमारा ओम चल रहा है, आगे आगे अ, उसके पीछे उ, उसके पीछे म, अ राम जी, उ सीता मैया, म लक्ष्मण जी, अ उ म, ओम। चलता हुआ ओम देखा उन्होंने पहली बार। उनका तो ओम मतलब निराकार, ये लगता है ना, ओम निराकार, ऐसे फोटो बनाते ना, ओम ऑरेंज कलर का रखा ओम, उसमें येलो येलो रंग की रोशनी खाते हैं ओम। काका जी थोड़ा अंदर जाइए, अंदर हम कभी अंदर गए नहीं, तो काका जी अंदर आना होता है, इसलिए हमने इस्कॉन टेम्पल खोले ताकि आप अंदर भी आओ, कभी बाहरी बार नहीं।
जैसे कई लोग बाहर से करते हैं, कुत्ते को मारे होते हैं, ऐसे करके निकल जाते हैं वो लोग, राइट। तो बाहर से नहीं, अंदर आइए। अंदर आएंगे तो आपको पता लगेगा, ओ अ उ म अ ओ। लेकिन यहाँ अ कैसे है? अ इज कृष्णा, उ इज हरे। सो हरे कृष्णा। और जो जीवात्मा डांस कर रही है, कीर्तन कर रही है उनकी सेवा में, म अ उ म, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अच्छा, ये हरे कृष्ण महामंत्र और ओम में कोई अंतर नहीं है जी। यस। सो नाम एवा प्रभु रेव च, ये स्वयं साक्षात प्रभु ही है। इसे हमारे एक आचार्य हैं श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, उनकी डीटीज वाला कहते हैं। उनकी डीटीज थे एक स्लैब, स्टोन का स्लैब, उसमें लिखा हुआ है हरे कृष्णा। एनग्रेव किया होता उन्होंने पत्थर से लेकर के, हरे और कृष्णा, उसकी आरती उतारती है। ये मेरे प्रभु हैं, ये हरे कृष्णा इज माय लॉर्ड, दैट्स इट। तो प्रभु रेवच नाम एवा परमाराध्यो, ये परम आराध्य है। तो नाम की अगर कोई सेवा करेगा तो नाम लेते हुए उसको आराध्य प्राप्त होंगे। और एक तो कॉमन आराध्य सभी के हैं जी, दैट इज नाम प्रभु। चाहे कोई किसी के इष्ट देव हो नरसिंह भगवान, चाहे किसी के इष्ट देव हो श्री कृष्ण, किसी के इष्ट देवी हो श्रीमती राधा रानी, किसी के इष्ट देव हो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, लेकिन एक कॉमन आराध्य तो सभी के ही है, परम आराध्य हो, दैट इज नाम। नाम एवा परमो गुरु, यही वास्तव में परम गुरु भी है। कैसे? आपने कभी शास्त्र पढ़िए और बिना नाम लिए वो पढ़िए आप, और आप 2 माला जप करके पढ़िए, और आप 2 माला जप करके ध्यान से आपने जपा किया होगा, फिर आप पढ़ेंगे ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग कुछ अलग ही होती है। बिकॉज नाम प्रभु आपको समझाते हैं, अरे यहाँ पर ये बताया जा रहा है, वाह प्रभु, ये पहले कभी चमका ही नहीं मेरे को। तो भगवान बताएंगे, बेटे लाल, हम ही चमकाते हैं। हाँ, अगर कुछ चमकवाना होता है ना मन के अंदर दिव्य ज्ञान, तो नाम से ही होता है। तो इसलिए हमें लगता है, वेल बिकॉज ऑफ माई कॉग्निटिव एबिलिटीज आई एम अंडरस्टैंडिंग शास्त्र्स। नहीं, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी, इट इज बिकॉज ऑफ मर्सी ऑफ नाम। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं नाम, और आप चाहते हैं शास्त्र आपको अच्छे से समाहित हो आपके अंदर, आपके हृदय में प्रकट हो, तो नाम की शरण में जाइए। हमारे आचार्य श्री जीव गोस्वामी कहते हैं कि कलयुग में कोई भी महाभागवत नहीं बन सकता, लेकिन सिर्फ एक चारा है कि कलयुग में भी कोई महाभागवत बन जाए। जिसने नाम की शरण ली है, ऐसा व्यक्ति कलयुग में इम्पॉसिबल काम, यानी महाभागवत बनना, हो जाएगा नाम लेकर के। तो इसलिए यज्ञ इत्यादि में बेस्ट यज्ञ इज नाम यज्ञ। और ऐसा हुआ भी था, जैसे शौनकादि ऋषि हैं, सबने सोचा हम सब इकट्ठा हुए हैं, कलयुग शुरू होने वाला है, कलयुग वासियों के भलाई के लिए हमें कुछ करना चाहिए, आओ मिलकर यज्ञ करें। और इतना बड़े तौर पे इलेबोरेटली यज्ञ की व्यवस्था की गई। लेकिन सबने स्वाहा स्वाहा किया, लेकिन क्या कंक्लूजन निकला? काला काला जो धुआं निकला वो बॉडी में लगा हुआ था। कहता है सर ये तो यज्ञ हुआ लेकिन कुछ हुआ नहीं। आता फर्स्ट कैंटो के अंदर श्रीमद् भागवत में। तो फिर क्या बेस्ट तरीका क्या है कलयुग के कालक से बचने का? कहते जो समाधान था, बल्कि उससे तो हम और काले हो लिए, अब क्या करें? कहा श्रवणम श्रवणम कीर्तनम करेंगे, भगवान श्री हरि का नाम रूप गुण लीला, ये सुनकर कलयुग वालों का कल्याण होगा। यज्ञ करके तो होगा, लेकिन यज्ञ में भी तभी होगा जब यज्ञ के साथ कीर्तन होगा। तो कर्मकांडी जो यज्ञ होता है उसमें नाम कीर्तन नहीं होता। अच्छा, कौन सा आप घी कौन सा लेकर आते हैं? सर वो होता है ना जो सोयाबीन का दूध का घी होता है, वो बोले घी से तुम स्वाहा स्वाहा करो, यज्ञ में कुछ नहीं होने वाला। स्वाहा स्वाहा करो ना जी ना। और साथ ही जो हवन करने वाला है उसको शुद्ध होना होगा। असली ब्राह्मण मिल जाए कलयुग के अंदर बड़ा मुश्किल है। हालांकि होते हैं लेकिन बड़ा मुश्किल है मिलना इनका। तो ऐसे ब्राह्मण मिल जाए कलयुग के अंदर बहुत मुश्किल है भाई। हम तो कई ब्राह्मण जानते हैं प्यार लहसुन सब खाते हैं, वो कहता है सब है भाई, सब हविष है तो इसलिए पाओ, ऐसा कुछ नहीं है, सब प्रभु का बनाया है। प्यार लहसुन भी तो प्रभु ने बनाया है, क्यों बनाए? ताकि हम उसकी ग्रेवी बनाए, फिर उसमें सोड़ करके सब्जियां खाएं। हाँ सब खा रहे हैं, हाँ? मंत्र का कुछ पता नहीं। एक बार मेरे डिवोटी थे, वो देख रहे थे अपनी शादी कैसे देख रहे थे, मैं VCR में कैसे डाला उन्होंने, तो देख रहे थे। देखते देखते उन्होंने देखा कि ना, फिर वो फेरे वगैरह की बात आई कि फेरे वेरे हो रहे हैं। बाकी से देखते आ रहे, देखो पहले कैसे दिखता था, अब कैसे दिखता है, दिस दैट करते करते फेरों की बात आई। उन्होंने देखा पंडित जी ने जो मंत्र बोले हैं वो वाले मंत्र हैं जो कि किसी को संन्यास देते हुए मंत्र बोले जाते हैं। संन्यास के मंत्र बोल करके तो शादी कराई दोनों की। अरे ये तो कमाल ही हो गया जी। होगा जी होगा। तो कई पंडित जी को तो ये नहीं पता होता वो मंत्र है क्या। स्वाहा 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 11 स्वाहा 21 स्वाहा। वाह जी वाह। हमारे जान पहचान में एक शादी हुई थी, तो उसमें ऐसा हुआ, जो पंडित जी थे ना, पंडित जी ने मांगे 5100 रुपए। कहता पंडित 2100। पंडित बोला हमारा रेट है सब, 5100 से नीचे नहीं। पंडित 2100, नो बकवास। ठीक है जी। तो कर दिया उसने, यज्ञ वगैरह कर दिया, 2100 पकड़ा दिया उसको। तो उसका चेला बोला, कहता है आज तो बड़ा नुकसान हो गया, 5100 में करते हैं हम तो शादियां, आज तो 2100 में कर दी। थोड़ी ना जी, 2100 में शादी होती है, हमने भी क्रिया के मंत्र पढ़ दिए। जी क्रिया के मंत्र पढ़ के शादी हो गई।
तो असली ब्राह्मण मिल जाए कलयुग में कठिन है भाई, बहुत कठिन है। ऑल्दो होते हैं अच्छे ब्राह्मण भी होते हैं, हमने भी देखे अच्छे ब्राह्मण भी देखे हमने, लेकिन मिलना बड़ा मुश्किल है जी, बहुत मुश्किल है। तो इसलिए ये हवन यज्ञ करना, इसके लिए सामग्री इकट्ठी करना, सामग्री में भी कुछ क्या झोल होता है कुछ नहीं पता, कब कौन सी कहाँ कहाँ सामग्री। उच्चारण में, उच्चारण भी आपको पता है, श्लोक पढ़ते हुए कितनी जुबान टूइंग टस्ट, जो टंग है वो ट्विस्ट मार जाती है, ये भी बहुत दिक्कत है यज्ञ करते वक्त। और जो यजमान वगैरह बैठे हुए थे, जल्दी जल्दी करिए जी, अरे जी टाइम कम है, कितना टाइम लग रहा है इसमें, 3 घंटा का, हाँ पंडित जी आधा पौना घंटा मेरा टकाटक कर दो, जो मतलब मेन मेन मंत्र है ना। अरे 1100 और पकड़िए, ठीक है जी, जैसी जजमान की इच्छा हो जाएगी, फाइल हो गई। तो जजमान जो होते हैं उनकी भावना भी ऐसी नहीं होती कि हमें यज्ञ करा के कुछ अच्छा करना है हमें, क्योंकि यज्ञ मीन्स विष्णु, यज्ञ मीन्स विष्णु। अरे विष्णु का तर्पण किया, यज्ञ मोटा मोटा जल्दी करा दो जी। जैसे आज देखे 13 बार कोई नहीं करता, चौथे में निपटे हुए हैं, चलो चौथा हो गया बस, क्या 13 दिन कौन वेट करेगा। इसलिए आज तो भूत प्रेत पेशाब की परसेंटेज क्यों बढ़ी हुई है, दादा ये हमारे बच्चों ने करा नहीं सारा काम, ये बीच में ही जो है फटाफट टक 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 कर दिया भूत। इसलिए कई पितर बेचारे घूम रहे हैं यहाँ पर, क्या जाना हो ही नहीं पाया जी, ये कुछ ही अंग मिले बाकी अंग मिले ही ना हमें। सो मैं एक समय गया था अपने ग्रैंडफादर के लिए, मैं गया था पिंडदान करने के लिए गया। सो मैं गया तो वहाँ पर हमने पिंडदान वगैरह कुछ किया, तो मेरे पिताजी जा नहीं पाते बिकॉज ही वाज नॉट हैविंग गुड हेल्थ, तो मैं वहाँ गया था। तो वहाँ मुझे पता लगा कुछ लोग ये काम भी करते हैं, सोशल सर्विस, जाएंगे कब्रिस्तान में या शमशान घाट में जाएंगे, बोलेंगे जिसको चलना है चलो मैं गया जा रहा हूँ, और उसके बाद वो बोले थे, कहते हैं जी जो आए हुए हैं पिंडदान। ये सोशल सर्विस एक तरह की, ये सोशल सर्विस हमने कभी सोची नहीं थी कि ये इसकॉन भूत फोरम ही चलता है, मतलब ये इतना का कि भूत बेचारे बन के घूम रहे हैं। पर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कोई यज्ञ इत्यादि कुछ ना जी फटाफट कर लो जी, एटीट्यूड ही खराब है। तो इसे यज्ञ इत्यादि कर करके भी क्यों भला नहीं हो पाता, रीजन भी एवरीथिंग इज कंटेमिनेटेड इन कलयुग। बट बेस्ट फॉर्म ऑफ यज्ञ इज हरिनाम संकीर्तन यज्ञ। ये डिवोटी था, उन्होंने उनको किसी ने बुलाया कि हमने नया नया ऑफिस खोला है, आप लोग इनॉग्रेट करने के लिए आइए, सो बड़ा कृपा होगी जी। तो भक्त आ गए वहां पर, कीर्तन कर दिया, कहते जी लेकिन इनॉग्रेशन हुई है, यज्ञ तो करिए आप, यज्ञ तो क्या है नहीं आपने, ये ढोल मंजीरे बजा लिया बस आपने, लेकिन यज्ञ तो हुआ ही नहीं। भक्त ने बोला कलयुग में हरिनाम संकीर्तन यज्ञ यही होता है। कहता नहीं वो ठीक है, कीर्तन वगैरह ठीक है, यज्ञ चाहिए हमको। पर ठीक है करते हैं। तो हवन गुण था, थोड़ी सामग्री मंगाई बाजार से दे करके, यज्ञ वगैरह हुआ। तो क्या उसका धुआं वगैरह उठा, ऊपर लगे हुए थे वो फायर डिटेक्टर वाले स्प्रिंकलर्स लगे हुए थे, वो उनमें वो जैसे ही धुआं उसको छुआ, ओ लो जी सारे स्प्रिंकलर ऑन हो गए, सारा ऑफिस झमझम झमझम बारिश में भीग गया वहां पर। वो कहता अरे रोको रोको इसको रोको, कहता अरे ऐसा कैसे होगा, ये जो आग लगी थी ना उसका धुआं ने उसको सेंसर में एक्टिवेट कर दिया उसको। कहते ये ऐसे कैसे हो गया जी। भक्त ने बोला देखिए यज्ञ होता है तो बारिश तो होती है, तो यज्ञ में शक्ति होती है बारिश होने की क्या। जैसे फिजी में एक समय ऐसा हुआ, 4 साल तक वहां पर बारिश नहीं हुई थी, 4 साल तक। तो वहां पर डिवोटी से दे वर डूइंग हरे कृष्णा, तो फिर वहां पर कुछ एनवायरमेंटलिस्ट और रिपोर्टर वगैरह आए कि आप लोग क्या कर रहे हैं एनवायरमेंट के लिए, फिजी में 4 साल से बारिश नहीं हुई। तो प्रभुपाद जी शिष्य हिज होल्डनेस कमाल कृष्ण महाराज, उन्होंने बोला हम हरिनाम संकीर्तन यज्ञ करेंगे और देखना बारिश होगी। तो रिपोर्टर ने बोला वेल यहाँ पर एक कल्ट है, द हरे कृष्णा कल्ट, दे सेड बाय देयर चैंटिंग of Hare Krishna there is going to be rain. I don't know what is the biological connection, what is this geological connection, this atmospheric connection of this chanting of Hare Krishna and the clouds. How will it impact the clouds? Well, let's see what this cult Hare Krishna is to do. महाराज ने कीर्तन करना शुरू किया, भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं, और लोग 2 घंटे कीर्तन किया था, ये झमझम झमझम बारिश होनी शुरू हुई। तो इसलिए इसके पहले सब तामझाम हो चुके थे, कुछ नहीं हुआ जी, ठीक है, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ से बारिश। सो इसीलिए दैट इज भगवान कृष्ण का जो नाम है ये भी कृपा की बारिश हमारे पे कराता है। जैसे और कोई यज्ञ हो चाहे ना हो, यज्ञ अगर करते हैं तो साथ में नाम कीर्तन जरूर करें, क्योंकि यज्ञ करते वक्त, डीटी वर्शिप करते वक्त गलतियां होती हैं, इंग्रेडिएंट्स में भी गलतियां होती हैं, वर्शिप करने वाले में भी गलतियां होती हैं, उसके भाव में भी गलतियां होती हैं, आसपास यजमान में गलतियां होती हैं। गलती 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 हो रखी है जब, इतो गलती परतो गलती यतो यतो यामी ततो गलती बहिर्गलती हृदय गलती गलती शरणम प्रपद्ये, तो भाई साहब थोड़ा साथ में नाम ले लो तो सारी गलतियां माफ हो जाएंगी, मिटिगेट हो जाएंगी। सो वट एवर वी मे डू, उसका फल भी तभी प्राप्त होगा जब नाम होगा। तो यज्ञ इत्यादि भी हो तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, इसलिए ये नाम यज्ञ, ये हरिनाम संकीर्तन यज्ञ, दिस इज ए टॉप मोस्ट यज्ञ। ठीक है जी, यहीं पे विराम देते हैं हम। हरे कृष्णा।